Welcome on Journey to Maths with Dheeraj sir. Today, Introduction of Trigonometry. This one is the chapter 8 of NCERT book. टाइम प्रॉब्लम के कारण आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स का चैप्टर्स कंटिन्यू नहीं रख पाया, बट आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम हाफ ईयरली ऑलरेडी जो 40 मार्क्स का होगा, मैं उस सिलेबस को ऑलरेडी कंप्लीट करेंगे। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो भी मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। लेकिन उसके पहले आपको ऑलरेडी उस चैप्टर्स का नॉलेज होना, उस चैप्टर का जो थ्योरी है उसका नॉलेज होना मस्ट है, तभी हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी 10th बोर्ड से या 12th बोर्ड से जो रिलेटेड बच्चे हैं, उस सभी को ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करनी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तभी हम लोग सही बनाते हैं जब हमें उस चैप्टर से रिलेटेड उसकी थ्योरी का सही नॉलेज होता है। तो आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। जनरली हम लोग देखते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी दो वर्ड दिख रहा है, एक ट्रिगोन एंड अनदर इज मेट्रॉन। तो यू नो कि ट्रिगोन का मतलब होता है एक ट्रायंगल से रिलेटेड होते हैं, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। लेकिन व्हाट डू यू मीन मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, हम लोग ट्रायंगल में क्या मेजर करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ हम लोगों को दो पार्ट्स उपलब्ध होते हैं, एक एंगल्स और एक साइड। क्योंकि जब हम लोग किसी ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो ऑलरेडी उसमें साइड का इम्पोर्टेंट रोल होता है, साइड का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी इट मीन्स थ्री साइड्स कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे ही तीन साइड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उससे एक क्लोज फिगर का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोज फिगर का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब जैसे ही ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो इस ट्रायंगल को जब हम लोग देखते हैं तो देखते क्या है कि इसमें एंगल का भी फॉर्मेशन हो जाते हैं, और यहां से एंगल का फॉर्मेशन होता है। वो एंगल राइट एंगल भी हो सकते हैं, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। बट यू आर द फाइंड आउट द रिलेशंस इन बिटवीन एंगल एंड साइड। यानी मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर यही है कि हम लोग ट्रायंगल में जो साइड है और एंगल है उसका रिलेशंस हमें रिकॉग्नाइज करनी है। तो उससे एंगल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोगों को रेशियोज पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे सपोज करो कि आप किसी भी एंगल को लेते हैं या किसी भी साइड को लेते हैं। सपोज करते हैं कि इस एंगल को हम लोगों ने थीटा, और ये थीटा हम लोगों ने सपोज किया कि दिस एंगल इज द थीटा। तो ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि जब हम लोग किसी एक्यूट एंगल को, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब हम लोग एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेते तो इसमें दो एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन होता है। एक्यूट एंगल इट मीन्स व्हाट, दिस वन इज द स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से आपको स्मॉलर शो करता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जिस एंगल को आप टेक करेंगे उसके इन फ्रंट में जो साइड होता है, ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स, ये परपेंडिकुलर होते हैं, और 90 डिग्री के इन फ्रंट में जो साइड होता है कि ये हाइपोटेन्यूज, यानी दिस वन इज द कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है।
ऑलरेडी इसको हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा ऑलवेज वो हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं, इट इज द डिनोटेड बाय व्हाट एच। और जिस एक्यूट एंगल को हम लोग लेंगे उस एंगल के जो इन फ्रंट में जो साइड होंगे वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा, यानी इट मीन्स अब हमें रिमेनिंग एंगल बच गया। तो जो रिमेनिंग एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो आपको चेंज होते रहता है, वो आपको डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल को लेते हैं। यानी एंगल के इन फ्रंट में यदि सपोज दैट एंगल ए हम लोग लेते तो आपको बीसी आपको परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन जब हम लोग एंगल सी को लिया जिसको थीटा हम लोगों ने सपोज किया है तो इसके इन फ्रंट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहाँ पर एक रिलेशंस आती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम लोग करते हैं तो इसका मतलब है कि ये रिलेशंस को फॉर्मेशन करता है, और वो रिलेशन जो फॉर्म करता है वो रिलेशन किसके किसके बीच में फॉर्म करते हैं, एंगल और साइड के बीच में फॉर्म करता। जैसे एंगल और साइड के बीच में फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मेशन होता है, और उसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग जानते हैं साइन के नाम से, कोस के नाम से, टैन के नाम से, कोशिक के नाम से, सेक के नाम से जानते हैं और कोट के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका मतलब है कि होल जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है उस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग ऑलरेडी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ही गेम है। इसी के इर्द गिर्द में किसी भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री is the branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angles of the triangle यानी ट्रायंगल्स का जो साइड्स होता है और एंगल होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। इसलिए मैंने बताया कि जब हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं तो ये डिपेंड करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, और वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 6 होते। अब हम लोग इसको सही ढंग से समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है क्या, किसको हम लोग कहते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी 6 है, और इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लेकर हम लोग किसी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। तो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग रिलेशन की बात करेंगे, और वो रिलेशन किस फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में। ओके, एंड एक्यूट एंगल यानी हियर इज गिवन राइट ट्रायंगल। आपको ये देखना है कि जब हम लोग किसी राइट ट्रायंगल को लेते हैं, नाउ यू आर टेकिंग हियर इज द राइट ट्रायंगल ABC, यानी इट मीन्स दिस वन इज द राइट ट्रायंगल। बट राइट ट्रायंगल इट मीन्स one angle is the 90 degree but other 2 angles as like acute form। यानी acute form it means this angle is the acute angle, this angle is the acute angle,
and both are the added to each others that is equal to 90 degree. तो it means you can say कि जब हम लोग राइट ट्रायंगल में लेंगे तो एक रिलेशन को एक्सप्रेस करते, और रिलेशन को एक्सप्रेस करते तो उसमें देखते हैं कि एंगल और लेंथ ऑफ साइड्स की बात होती है। तो आप समझ लो कि मैं यहाँ पे इस थीटा एंगल को ले रहे हैं, इसका मतलब है इसके इन फ्रंट में मैंने पहले भी बताया एक परपेंडिकुलर होता है, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। अब ये हमेशा ऑलवेज यू आर रिमेंबर्स कि 90 डिग्री के इन फ्रंट में जो साइड होता है वो एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और रिमेनिंग जो एंगल हम लोगों को बचता है उसको बेस करते। इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि यदि इस एंगल को हम लोग लेते थीटा तो उस कंडीशन में आपको बी पी में कन्वर्ट कर जाता। तो हम लोग जिस एक्यूट एंगल को लेके उसके इन फ्रंट ऑफ साइड की बात करते हैं, उसके इन फ्रंट ऑफ साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। अब इसको रेशियो में हम लोग लाते हैं। देखिए रेशियो में जब हम लोग लाएंगे तो ऑलरेडी आप कितने फॉर्म में लिख सकते, पी वाई एच लिख सकते, बी वाई एच लिख सकते, पी वाई बी लिख सकते। इसको हम लोग रिवर्स करते, यानी एच वाई पी हो सकता है, एच वाई वी हो सकता है, और बी वाई पी हो सकता है। अब हम लोग कोई अदर रिलेशंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसके अलावे कोई इस प्रकार का रेशियो का फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं हो सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। कहता है द रेशियो इन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज according to these figures, now you are right here is sin theta, इसी को हम लोग कहते हैं sin theta। यदि कोई पूछेगा कि what do understand of the sin theta, तो हम लोग कर सकते हैं कि we find out ratio in between perpendicular and hypotenuse is known as sin theta. This one is the also cos theta। अब इसमें क्या रिलेशन है, क्योंकि बेस को हाइपोटेन्यूज से जब हम लोग डिवाइड करते तो उस कंडीशन में कोस थीटा का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ परपेंडिकुलर को जब हम लोग बेस से करते हैं डिवाइड तो उस कंडीशन में नाउ यू आर फाइंड आउट हियर इज tan थीटा। अब यहाँ से नाउ रिवर्स कर देते, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा तो दिस वन इज द कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू सेक थीटा, and base divided by perpendicular is equal to cot theta। तो बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। फर्स्ट टाइम यू आर फाइंड आउट द रिलेशन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच, बेस डिवाइडेड बाय एच, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। नाउ यू आर राइट हियर इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज द नेमिंग ओनली क्या है, 6 पार्ट में है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड टैन कोट थीटा। यानी अब इसी को हम लोग यूज करके किसी भी मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हम लोग इसके अलावे अदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं करनी है, इसके अलावे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है। और ईच एंड एवरी मैथमेटिक्स जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड होगा उसको आप इसी से सॉल्व करते, इसके अलावे कोई भी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं करते ना। तो ये हमें फाइंड आउट हो गया रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब हम लोग रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हम लोग करेंगे तो उसमें ऑलरेडी 2 टाइप्स का रिलेशन फाइंड आउट होता है। और 2 टाइप्स का रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन होगा जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस, एंड सेकंड जो रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट रिलेशन। लेकिन उससे पहले एक और भी, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपने 10th क्लास में भी पढ़ने के लिए होगा, और इससे रिलेटेड पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि स्टैंडर्ड 8 में गिवन था, उससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कि 2 फॉर्मूला और भी यहाँ पर माइंड में रखेंगे, जिसको h² इज इक्वल टू हम लोग p² प्लस b² कहेंगे।
या इसी से फाइंड आउट हो जाएगा पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ऑलरेडी पी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी माइंड में रखनी है क्योंकि इसका भी यूज कहीं कहीं पर फाइंड आउट होता है। सपोज दैट नाउ यू आर टेकिंग हियर इसकी, यदि किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है और थर्ड साइड नहीं है, तो दैट टाइम्स यू आर यूज दोस फॉर्मूला एंड यू आर फाइंड आउट हियर इज अ थर्ड साइड। ओके, नाउ फाइंड आउट द रिलेशन। वो रिलेशन को हम लोग देखते हैं। रिलेशन हमें फाइंड आउट करनी है बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में जब हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ऑलरेडी या तो रेसिप्रोकल फॉर्म में रिलेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है या तो हमें कोसेंट फॉर्म में रिलेशन को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। नाउ रिलेशन between trigonometric ratios, trigonometric ratios, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी हम लोगों ने सर्च आउट किया कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हाउ मेनी रेशियोज हियर, तो वो रेशियोज हम लोगों ने देखा कि 6 है। बट अब उसकी रिलेशंस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब वो रिलेशंस को फाइंड आउट करते हैं तो पहला पॉइंट इसमें आता है रेसिप्रोकल फॉर्म, यानी नाउ राइट हियर इज रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशंस। इस रेसिप्रोकल रिलेशंस में हमें क्या फाइंड आउट होता है इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सपोज करो नाउ राइट हियर इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1y कोसेक थीटा। अभी देखिए ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है। आपको जब 2 का रेसिप्रोकल हम लोग देखते थे, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है ना, -1 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई -1, 3 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई 3, √3 का रेसिप्रोकल 1 डिवाइडेड बाई √3, यानी इट मीन्स दिस वन इज द रेसिप्रोकल रिलेशंस। अब इस रेसिप्रोकल रिलेशंस को हम लोग देखते हैं, दूसरा और भी हो सकता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इट इज इक्वल टू 1y साइन थीटा। नाउ क्रॉस जब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यदि इस फॉर्मूला को भी माइंड में हम लोग रखते हैं तो हमारे लिए ये दोनों फॉर्मूला रेसिप्रोकल फॉर्म में फाइंड आउट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते, यदि tan थीटा की बात करते, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा एंड कोट थीटा is equal to 1 divided by tan theta. Now cross multiply here tan theta into cot theta that is equal to 1. This one is 1. Now another reciprocal terms को find out हम लोग करते हैं। That is sec theta is equal to 1 by cos theta and cos theta is equal to 1 by sec theta. Now cross multiply here is cos theta into sec theta that is equal to 1. This one is, यानी those are relations find out by reciprocal relation। इसी को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन कहते हैं
क्योंकि ये आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेते हैं जिसको क्वोशेंट। क्वोशेंट इट मीन्स नाउ यू आर फाइंड आउट द डिवाइड फॉर्म, यानी जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशेंट हमें फाइंड आउट होता है, और इसीलिए हम लोग इसको क्वोशेंट रिलेशन की बात करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्वोशेंट रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। नाउ दिस वन इज द बी, QUOTIENT, क्वोशेंट रिलेशंस। ओके, इस क्वोशेंट रिलेशंस में ऑलरेडी दो फॉर्मूला पे फोकस करनी है। वन इज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा divided by cos theta. This one is the first quotient relation, and second quotient relation is cot theta is equal to what? Cos theta by sin theta. This is the second, यानी इट मीन्स ये जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया जिसको हम लोग कहते हैं क्वोशेंट रिलेशन। लेकिन इसके अलावे भी हम लोग को आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो ऑलरेडी ऑल्सो यू आर फाइंड आउट द थ्री फॉर्मूला। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट फॉर्मूला इज हियर sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Second, you are remember here sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And third trigonometric identity is cosec square theta minus कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे डिपेंड होना होता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट को देखते हैं, यदि इसको LHS से हम लोग स्टार्ट करते तो नाउ राइट हियर इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, दैट इज इक्वल टू PYH होल स्क्वायर प्लस VYH होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ टेकिंग हियर इज द एलसीएम H स्क्वायर, इट मीन्स P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, that is equal to H square both are cancelled, that is equal to 1। यानी इसका मतलब ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हुआ है। तो जब भी हमें इसको प्रूव करने की बात आती है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते और उससे प्रूव कर लेते। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इससे कई डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूला को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने बताया वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। अब इससे हमें फाइंड आउट करनी है, यदि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर यहाँ से रिमूव करता है तो अपोजिट साइड में रूट में चला जाता है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यदि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए होगा तो कोस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यदि इसको फाइंड आउट करते तो कोस थीटा इट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी ये जो मेन इंपॉर्टेंट हम लोगों को फॉर्मूला है
और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम लोग सेकेंड फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं, वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ यदि हमें टेन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक यहाँ पे और भी एप्लीकेबल हो सकता है, यू नो ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग इस फॉर्मूला को अलजेब्रा में स्टडी करते, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसी तरह से यदि हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। थर्ड जो फॉर्मूला है, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा से भी हम लोग इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला हम लोग सर्च आउट करते, जिस फॉर्मूला को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। दिस वन इज थर्ड फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा is equal to 1 plus cot square theta. Cosec theta is equal to plus minus root under 1 plus cot square theta. Cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. Cot theta is equal to plus minus root under cosec square theta minus 1. Now also your use here is the a square minus b square. According to this one, your right here is cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta that is equal to 1. Now cosec theta plus cot theta that is equal to 1 divided by cosec theta minus cot theta. It means also you will find out is the reciprocal form. तो जितने भी मैंने फॉर्मूला बतलाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हम लोगों ने देखा, एक रिलेशंस को फाइंड आउट किए। वो रिलेशंस क्या था, ऑलरेडी रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
एंड उस रिलेशन में दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक रेसिप्रोकल फॉर्म में डिवाइड हुए और दूसरा क्वोशेंट फॉर्म में। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो इतनी फॉर्मूला को आपको माइंड में अभी रखनी है। कुछ और भी फॉर्मूला है जो कि उसकी वैल्यू से रिलेटेड होगा। नाउ हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यदि आपको चैप्टर्स 8.1 8.2 आप देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से इस फॉर्मूला से रिगार्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तब तक के लिए आपको थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।